प्रकाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। और आज की इस खास पेशकश में हमारे साथ खास मेहमान जोन 8 के कमिश्नर अरुण ध्रुव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज़ प्लस 21। नमस्कार। इस प्रकार से आज हम नगर निगम के जोन में किस तरह से कार्य होते हैं, क्या कार्य प्रणाली होती है, किस तरह से योजनाओं का संचालन होता है और आम जनता को इसका किस प्रकार से लाभ मिलता है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। और सवाल नंबर अगर पहले से शुरुआत करें तो नगर निगम में जो योजनाएं होती हैं जोन के लिए, किसी भी वार्ड के लिए, तो उसका जो किस तरह से आप कौन से योजनाओं को प्राथमिकता देते हैं और किस तरह से उसका क्रियान्वयन करते हैं? निगम का सर्वप्रथम प्राथमिकता साफ सफाई, बिजली, पानी की रहती है। और जैसे हमारे माननीय महापौर के द्वारा और महापौर मुर्द्वार के तहत जो कार्यक्रम चलाए गए थे उसमें आम जनता की जो मूलभूत समस्या थे उसका ऑन द स्पॉट हम निराकरण किया है। जहाँ पर जिस पोल में लाइट नहीं थी वहाँ लाइट लगाई, जहाँ सफाई नहीं हो रही थी वहाँ सफाई की व्यवस्था की है। छोटी छोटी जो अधोसंरचना के जो काम थे उसको माननीय महापौर जी ने स्वीकृति भी दी है। कई तरह से साफ सफाई के तो कार्य लगातार हो ही रहे हैं, लेकिन आप देखे होंगे कि जोन में या कहीं वार्डों में किसी गंदगी या किसी भी जल भराव जैसे संकट के समय जो है मौसमी बीमारी जो है उत्पन्न होती है, उसके लिए किस तरह से आप कार्य करते हैं? इसके लिए हम नालियों में एंटी लार्वा का छिड़काव कर रहे हैं, जो कि काफ़ी आउटर के क्षेत्र पड़ता है, जो कि काफ़ी प्लाट है जहाँ पे पानी ऑलरेडी भर चुका रहता है। तो हम उसमें जला हुआ जो ऑयल वगैरह होता है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और मच्छरों के लिए हम लोग SHG महिलाओं के द्वारा जो घनी आबादी बसती है वहाँ पे लोगों को घर घर जा के पंपलेट भी बांटे हैं और लोगों को घरों से जो पानी जो कूलर में या टायर में रहता है उसको खाली कराने की कार्रवाई भी की जा रही है। अरुण जी, एक बड़ा सवाल है कि क्योंकि राजधानी है और काफ़ी जनसंख्या यहाँ पर है, हर कोई शासकीय अस्पतालों में नहीं पहुँच पाता है। मेकाहारा जैसे बड़े बड़े अस्पताल है वहाँ भी नहीं पहुँच पाते क्योंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि नंबर लगाना पड़ता है। इसके लिए मोहल्ला क्लिनिक भी चलाया जाता है हर वार्डों में। जोन में जो है अलग अलग जो स्वास्थ्य के कर्मचारी हैं काम करते हैं, क्या बेहतर रिस्पॉन्स मिल पा रहा है उससे? अभी मोहल्ला क्लिनिक का 3 जगह स्पॉट चिन्हांकित किए हैं और चूँकि हमारे द्वारा MMU ऑलरेडी चलता है। पहले जो दिल्ली का जो मॉडल था जहाँ पे पेशेंट जो थे वो डॉक्टर पास जाते थे, लेकिन हमारे यहाँ माननीय महापौर जी के द्वारा ये जो MMU शुरू किया गया इसमें डॉक्टर खुद आम पब्लिक के बीच में जाता है, घनी आबादी बस्तियों के बीच जाता है, जो यहाँ तक हॉस्पिटल तक नहीं जाता। वहाँ उनकी जो मूलभूत बीमारी जो रहती है, समस्या रहती है, उसका वहीं पर टेबलेट का वितरण कर दिया जाता है। और 43 प्रकार के हमारे यहाँ टेस्ट की उसमें सुविधा दी गई है। इसमें जैसे सब प्रकार की सुविधा तो मिल ही रही है, लेकिन महापौर जी ने एक ऐप लॉन्च कराया था जिसमें बिजली, सफाई और जल की समस्या के लिए आप सीधे उसमें शिकायत कर सकते हैं। तो उस ऐप का कोई बड़ा फ़ायदा नज़र आता है? हाँ ज़रूर, चूँकि अब हमारा रायपुर शहर भी एक बड़ा महानगर की ओर बढ़ता जा रहा है, तो लोगों को जो बाहर से पब्लिक आती है उन्हें छोटे छोटे घर के प्लम्बर का कार्य हो गया, मिस्त्री का काम हो गया, लॉन्ड्री का कार्य हो गया, इस तरह में ऐप के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं। क्योंकि हमने कई लोगों को जो ट्रेनिंग लेते हैं VTP के माध्यम से, उन लोगों का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है, जिससे आम लोगों को अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहा है। अमृत मिशन के तहत बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। घर घर जो नल पहुंचाने का जो काम है वो लगातार चल रहा है। कई जगह सड़कों पर खुदाई हो रही है, रिपेयरिंग भी हो रहे हैं, लेकिन कितना लाभ जो है अभी तक जो है इस जोन 8 में मिल पाया है? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी MLD का उद्घाटन किया है कारा वाला, चूँकि इसके द्वारा अभी कुछ टंकियाँ भी बनना बाकी है। वो बनने के बाद अभी हाल ही में 2 दिन पहले 24/7 पानी आप आम जनता को मिला, इसका भी भूमि पूजन कार्य किया गया है। एक बड़ा सवाल जो काफ़ी विवादों में रहता है, कई प्रकार से जो पारिवारिक के जो लोग रहते हैं, पारिवारिक विवाद भी चलते हैं कि भूमि का जो नामांतरण होता है या कई तरह से जो कई आबादी होती है उस जगह पर, तो नक्शे का जो कार्य है उसमें किस तरह से कार्य करें, कितना पॉजिटिव रिजल्ट है उसका नक्शा पास करने में, ज़मीन बेचने खरीदने में जोन के अंदर हो रहा है? यहाँ पे अवैध प्लाटिंग जो हो रही है उसमें भी निरंतर कार्रवाई की जा रही है और संबंधित उस वार्ड के जो हल्का पटवारी रहते हैं उससे उसके प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। और चूँकि जो नक्शा पास किया है जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लॉन्च किया है उसमें 1 रुपये के द्वारा ही एक सिंगल क्लिक से आपको भवन नक्शा उपलब्ध हो रहे हैं। तो एकल खिड़की का उपयोग पूरी तरह से हो पा रहा है? हाँ, पूर्ण रूप से सक्सेस है। एक सवाल है, स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत भी राजधानी के अलग अलग जोन में, अलग अलग क्षेत्रों में कई तरह से कार्य किए जाने हैं। आपके जोन में कौन कौन से कार्य अभी तक किए हैं जो स्मार्ट सिटी के तहत है, ताकि वार्ड को और भी सुंदर और स्वच्छ बनाया जा सके? वार्ड 19 में गार्डन का निर्माण किया गया है
और अभी हमारे 4-5 गार्डन टाटीबंध के क्षेत्रों में और रायपुरा के क्षेत्रों में स्मार्ट गार्डन बनाने के लिए स्वीकृति दे दी गई है और यथाशीघ्र कार्य स्मार्ट सिटी के द्वारा शुरू कर दी जाएगी। एक आखिरी सवाल है, क्योंकि हमने सभी मुद्दों पर एक के बाद एक सवाल किया। एक आखिरी सवाल है कि जोन में किस तरह की समस्याएं सबसे ज़्यादा उभर के सामने आ रही है? क्या वास्तविकता में जनता जो है वो जोन के कार्यों से संतुष्ट है या नहीं, या कौन सी शिकायत या सुझाव है जो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिली जोन में? यहाँ तो मैं आम पब्लिक से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सफाई निगम निरंतर करती रहती है, लेकिन इसके साथ साथ आम पब्लिक को भी अवेयरनेस होना पड़ेगा कि जैसे कि पॉलीथीन बैन है तो स्वयं से पॉलीथीन का उपयोग ना करें। जब सब्जी लेने जाएँ तो एक झोला लेके जाएँ और झोला का इस्तेमाल करें। समस्त दुकानदारों से भी निवेदन करूँगा कि वह अपनी दुकानों के सामने डस्टबिन रखें, हरा और नीला डस्टबिन रखें और नाली में न भरें, क्योंकि वही पन्नियाँ जो होती नालियों में चली जाती है और जब हल्का बारिश होता है तो जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जोन में नगर निगम के द्वारा जितने योजना हैं, चाहे वो भूमि से जुड़ा हुआ हो या वो साफ़ सफाई से जुड़ा हो या स्मार्ट सिटी से जुड़ा हुआ हो या किसी भी तरह के साफ़ सफाई, स्वास्थ्य और जल, ये मुख्य बिंदु होते हैं। इस पर लगातार कार्य जोन क्रमांक 8 में चल रहा है और इसी के तहत जो है पूरी जानकारी आपने देखा कि किस प्रकार से आप अपने जोन को साफ सफाई, अपने वार्ड को रख सकते हैं, किस तरह से स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं, किस तरह से किसी भी शासकीय भूमि या अवैध निर्माण जो होते हैं उस पर किस तरह से कार्रवाई होता है, उसके पर भी पूरी जानकारी आपको दिया गया है। और आगे ही ऐसी तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहे News+21 आपके हक की बात। कैमरामैन हरीश के साथ अविनाश चंद्रवंशी।